मुस्लिम सिख ईसाई धारण करके वेश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धारण करके वेश, रंग बिरंगा पुलकित कर दे भारतीय परिवेश। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। रंगों का त्योहार होली मनाना है, शत्रुता को भूल करके गले लग जाना है, शत्रुता को भूल करके गले लग जाना है। तुम शायद सब कुछ भूल गई जब बात हमारी होती थी। हर शाम सुहाने मौसम में जब वीर विनय जाया करता था। पैदल पैदल उसी के ड्योढ़ी से पैदल जाते थे, भीगते हुए बिना चप्पल के। चना खात हम एक दिन देखे सुजीत के पड़िया का, कहीं कोई बताओ नहीं हुए आंगन बढ़िया कहे। धन्य भूमि तुलसीपुर की थी, धन्य मात अवतारी थी, ईश्वर का वरदान ईश्वरी देवी अति प्यारी थी। था रानी का आज्ञाकारी सैनिक एक महान, था ईमान मुसल्लम उसका फजल अली बलवान। फजल अली ने रानी को देवी स्वरूप माना था, अंग्रेजों के छल को उसने पहले ही जाना था। रानी का आक्रोश जगह खींचा तलवार अली ने, काट दिया मस्तक कलील का सैनिक वीर अली ने। जब तूने इन सुर्ख होठों को लाली से सजाया था, ये मत्था जिस समय तन्हा तन्हा है, तूने उस पर बिंदिया लगाया था। चल सुन तू और भी सुन ले, ये मांग जो सोने पड़े, तूने उसे सिंदूर से सजाया था। मैं इत्तेफाक आने दे, मैं इंतकाम दिखाऊंगी, माँ रचने दे दुनिया को अपनी साजिशें, मैं उन साजिशों में रंजिशों के पैगाम दिखाऊंगी। जाइए माहौल में मशवरा कीजिए शायरों से, वो खून से लिखते हैं मगर पैसा नहीं मिलता। हर एक शख्स होता नहीं आशिक जख्मी मेरे दोस्त, है कुछ सिरफिरे शौकीन जिन्हें पैसा नहीं मिलता, है सिरफिरे शौकीन जिन्हें पैसा नहीं मिलता। साम दाम दंड के सिवा कभी भेद का इस्तेमाल नहीं करते हम, साम दाम दंड के सिवा कभी भेद का इस्तेमाल नहीं करते। और साहब हम वो हैं कि जो निपटाते हैं, बवाल नहीं करते। रंग होली का उड़े करे सराबोर फिजा को, निखरे छंद रस मिले उड़ान कला को, सेवा सद्भाव की गूंजे ध्वनि कवि सींचे स्याही से जब समस्त विधा को। तराई का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले बलरामपुर के MLK PG कॉलेज के उभरते हुए कलमकारों की अद्भुत पेशकश। मैं ज्ञानदायिनी माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियां माँ को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि सरस संसार है तुमसे, स्वरित तुमसे ही है प्राणी, सरस संसार है तुमसे, स्वरित तुमसे ही है प्राणी, समाई हो मेरे सुर में बन के मवीणा पाड़ी, समाई हो मेरे सुर में बन के मवीणा पाड़ी। सकल संगीत है तुमसे तुम्ही से हर कला माते, सकल संगीत है तुमसे तुम्ही से हर कला माते। कृपा हो साध्वी पर तो अमर हो जाएगी वाणी, कृपा हो हम सभी पर तो अमर हो जाएगी वाणी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले जब श्री रामचरितमानस को जलाने का कुछ लोगों ने निंदनीय कृत किया, तो ऐसे कृत को देखकर मन कहीं ना कहीं बहुत व्यथित हो जाता है। तब मन से ये 4 पंक्तियां निकलती हैं। मैं प्रभु श्री राम को ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि कहीं जब संत पर सोए विप्र पर अत्याचार होता है, धरा पर दानवों की वृत्ति का संचार होता है, धरा पर दानवों की वृत्ति का संचार होता है। करुण क्रंदन से जब परिवेश सारा गूंज ही जाए, करुण क्रंदन से जब परिवेश सारा गूंज ही जाए, तब तब इस धरा पर राम का अवतार होता है, तब तब इस धरा पर राम का अवतार होता है। और इसी में 4 पंक्तियां देखिएगा कि सुसज्जित मंदिरों में हो रहा गुणगान देखा है, सुसज्जित मंदिरों में हो रहा गुणगान देखा है, गढ़ी में भक्त वत्सल आज का हनुमान देखा है, गढ़ी में भक्त वत्सल आज का हनुमान देखा है। सुवासित कर रही है मां सरयू इस धाम की माटी को, सुवासित कर रही है मां सरयू इस धाम की माटी को। यहाँ पर हम सभी ने हर जगह बस राम देखा है, यहाँ पर हम सभी ने हर जगह बस राम देखा है। और जैसा कि होली का पर्व आने वाला है, मैंने एक गीत लिखा है, आप सभी को सुनाती हूँ।
कि रंगों का त्योहार होली मनाना है। कहीं कहीं बीच में लगे कि आप लोगों को तालियां वगैरह बजा देनी चाहिए तो बजा दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। कि रंगों का त्योहार होली मनाना है। क्या करना है होली में, सुनिएगा, मैंने अपनी पंक्ति में बताया है कि रंगों का त्योहार होली मनाना है, शत्रुता को भूल करके गले लग जाना है, शत्रुता को भूल करके गले लग जाना है। अब किस प्रकार से होली मनाना है मैंने बताया, सुनिएगा। ये खुशियां मनाना है, सबको लुभाना है, खुशियां मनाना है, सबको लुभाना है, हरा पीला लाल नीला कुछ ना बचाना है, हरा पीला लाल नीला कुछ ना बचाना है, दादी बाबा मम्मी पापा का आशीष पाना है, दादी बाबा मम्मी पापा का आशीष पाना है, रंगों का त्योहार होली मनाना है। और अगला बंद लिखिएगा। ये ऊंच नीच का भेद भाव नहीं करना है। मेरा क्या मानना है कि ऊंच नीच का भेद भाव नहीं करना है, सबको साथ लेके सदा चलना ही चलना है, सबको साथ लेके सदा चलना ही चलना है। और क्या करना है कि झूमना है घूमना है, सबको लुभाना है, झूमना है घूमना है, सबको लुभाना है, रंगों का त्योहार होली मनाना है। और अंतिम मैं समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि जीवन को सदा ही रंगों से भरना है, जीवन को सदा ही रंगों से भरना है, साध्वी का होली पर बस इतना ही कहना है, साध्वी का होली पर बस इतना ही कहना है, छल दंभ द्वेष सबसे दूरी बनाना है, छल दंभ द्वेष सबसे दूरी बनाना है, रंगों का त्योहार होली मनाना है। और होली में हम सभी जानते हैं जब तक जोगीरा सारा रारा नहीं होता तब तक बात नहीं बनती है। तो दो पंक्तियों में मैं जोगीरा सारा रारा करती हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धारण करके वेश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धारण करके बेस, रंग बिरंगा पुलकित कर दे भारतीय परिवेश, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बलरामपुर की जो महारानी ईश्वरी देवी थी वो 1857 की क्रांति में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि बलरामपुर के युवाओं को उनके बारे में बहुत कम ही पता है। उसी की स्टोरी पे मैंने एक लंबी सी कविता है उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि सुनते आए हैं हम भारत की कई शौर्य गाथाओं को, आजाद भगत सुखदेव वीर दुर्गा लक्ष्मी माताओं को, हर पुरुष राम का ग्राहक है, हर नारी सीता माता है, धरती केवल भूमि नहीं हम सबकी भाग्य विधाता है, नियम नीति व्रत त्याग क्षमा ममता से बना हुआ है, मेरा भारतवर्ष प्रेम करुणा से सना हुआ है, हम अपने सिद्धांत बनाकर स्वयं जकड़ जाते हैं, बिना परख के शत्रु को भी मित्र बना जाते हैं, देश सहस्त्रों घाव शत्रुओं ने भारत की छाती पर, फिर भी रंचक ना आंच ना आई रामचंद्र की छाती पर, 57 की चिंगारी ने नई चेतना लाई थी, सत्ताधीशों के विरुद्ध हम सब ने हुंकार लगाई थी, पूरब से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम तक, दक्षिण से हिमवंत शिखर तक छाई थी और उदासी परवश तक अंतर तक, तुलसीपुर था एक रियासत, तुलसीपुर था एक रियासत, भारत माँ की धरती पर अंग्रेजों ने घात लगाया इस सुंदर धरती पर, धन्य भूमि तुलसीपुर की थी, धन्य मात अवतारी थी, ईश्वर का वरदान ईश्वरी देवी अति प्यारी थी, रण चंडी की प्यास पौंसी तीव्र वेगशाली थी, जनता के पावन तत्पर मां स्वरूप वाली थी, छले शासकों ने राजा को अनुपस्थित जब पाया था, विंगफील्ड ने राज सैनिकों को तब था भरमाया था, राज सुरक्षा हेतु सैनिकों ने आयुध छोड़ा था, किंतु स्वाभिमानी स्वराज का स्वप्न नहीं तोड़ा था, बना लिया जब बंदी राजा को किया राज्य पर अत्याचार, अवसर पाकर दुष्ट कलेक्टर ने कर दिया घोर संहार, था रानी का आज्ञाकारी सैनिक एक महान, था ईमान मुसल्लम उसका फजल अली बलवान, फजल अली ने रानी को देवी स्वरूप माना था, अंग्रेजों के छल को उसने पहले ही जाना था, रानी का आक्रोश जगह खींचा तलवार अली ने, काट दिया मस्तक कलील का सैनिक वीर अली ने,
सुनकर मौत कमिश्नर की अंग्रेजी सेना आई थी, दुष्टों ने तुलसीपुर में भीषण विध्वंस मचाई थी। जून महीने में सकरौरा में विध्वंस मचा था, रानी ईश्वरी देवी का जय जयकार मचा था। रानी डटी रही मोर्चे पर, किया शत्रुओं का संहार, उधर गोंडा के सेनानी ने खाई वाकर से हार। किया राप्ती पार बख्श सिंह तुलसीपुर में आए, मिला साथ रानी राजा बख्श सिंह हर्षाए। अब दोनों साथ हो गए थे। बेगम हजरत महल और वीर जिस कद्र शहजादी, नाना बाला को भी तुलसीपुर में थी आजादी। छोटी सी आयु गोद में नन्हा सा बालक भी था, रानी लक्ष्मीबाई जैसी हालत थी, उनके यहाँ छोटा सा बालक भी था वो अद्भुत दृश्य सिंघनी के कर में सहायक था। काट काट कर शीश शत्रुओं की काया डाली थी, मानो युद्ध भूमि में लड़ती स्वयं महाकाली थी। किंतु लक्ष्य था जन समूह की जीवन रक्षा करना, कौन वीर न चाहेगा वीरोचित ढंग से मरना। हुआ विदीर्ण हृदय रानी का, पीछे पांव जब हटाया, जनता के हित में रानी ने यह कलंक अपनाया। तुलसीपुर के सदृश नगर को रानी ने वहां बसाया, सत्ता संचालन स्वरूप निपुण नीति वो नारी थी, ईश्वर का वरदान ईश्वरी देवी की छब न्यारी थी अदम्य साहस की प्रतिमा, स्वयं शक्ति अवतारी थी, ईश्वर का वरदान ईश्वरी की छवि न्यारी थी। जय हिंद, भारत माता की जय। मैं 2 पंक्तियों से मां शारदे को प्रणाम करती हूँ कि हे बीड़ा वादनी वरदे, करूँ कुछ ऐसी रचना कलम में मेरी धार दे, जो छपे नवल इतिहास के पन्नों में ऐसा अभय वरदान दे, हे बीड़ा वादनी वरदे। तो श्रृंगार की बातें बहुत हो गई, आप लोगों ने सुना, तो मैं वियोग की बातें करना चाहूंगी। तो देखिए, मैंने लिखा है कि एक दादी जी थी, तो दादाजी की डेथ हो जाती है तो रोती बहुत हैं, तो मैंने उन्हीं के व्यथा को देखकर एक पोयम लिखा है, तो सुनिएगा कि ये मिट्टी की बनी काया, ये मिट्टी की बनी काया मिट्टी में मिल जाएगा। पाले थे हम दोनों ने कितने अरमा, पाले थे हम दोनों ने कितने अरमा, क्या पता था इन सब पे पानी फिर जाएगा। ये मिट्टी की बनी काया मिट्टी में मिल जाएगा। विवाह के गठबंधन में तूने 7 जन्म निभाने के वादे किए थे, विवाह के गठबंधन में तूने 7 जन्म निभाने के वादे किए थे, क्या पता था पहले जन्म में ही धोखा दे जाएगा। ये मिट्टी की बनी काया मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी की बनी काया मिट्टी में मिल जाएगा। चल सुन, तू और भी सुन ले, चल मैं उस रात की बात करती हूँ जब तूने सुर्ख होठों को लाली से सजाया था। ये मत्था जिस समय तन्हा तन्हा है, तूने उस पर बिंदिया लगाया था। चल सुन, तू और भी सुन ले, ये मांग जो सोने पड़े, तूने उसे सिंदूर से सजाया था। चल छोड़ वो रात, बीती वो बात, अब तेरे जीवन में एक नया सवेरा एक नई उमंग के साथ होगा। क्या इस बेकस काया को भी मिट्टी में मिलाएगा। ये मिट्टी की बनी काया मिट्टी में मिल जाएगा। अब तो हमें हर इंसान गलत नजरों से देखेंगे, सुबह किसी के घर घूमने जाएंगे तो भी गलत समझेंगे, सुबह सुबह किसी के नजरों के सामने पड़ जाऊंगी, मेरा दिन बेकार हो गया, यह कह के पुकारेगा। ये मिट्टी की बनी काया मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी की बनी काया मिट्टी में मिल जाएगा। और चलते चलते मैं एक बात कहती हूँ कि क्या अजीब रस्म है इस कलयुग की, कि स्त्री के पति के ना होने के बाद उसे विधवा कहा जाएगा। ये मिट्टी की बनी काया मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी की बनी काया मिट्टी में मिल जाएगा। और एक कविता है जो मैंने अपने ऊपर लिखी है, तो है कि मैं छोटी नहीं बड़ी हो गई हूँ, कि हाँ माँ मुझे पता है कि मैं छोटी नहीं बड़ी हो गई हूँ। हर वक्त आपके हृदय से निकले हर शब्दों में एक धमकियों की आवाज मेरे कानों में अक्सर गूंजती है। तो बड़ी हो गई है ये आपकी जुबां कहती है। माँ, मैंने इन लफ्जों को सुनते सुनते मैंने खुद को यह कहना शुरू कर दिया है कि हाँ माँ, मैं छोटी नहीं बड़ी हो गई हूँ। माँ, मेरा एक सवाल इस समाज से है। माना जाता है ऐसा कि बेटी और गौ माँ इस संसार की सबसे गरीब प्राणी हैं, किंतु इन्हें माता कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा सृष्टि की पालना की जाती है, फिर भी कुछ कलयुगी रावणों के मुख से इन्हें जहर का प्याला कहा जाता है। माँ, मैंने इस छोटी उम्र से ही समझना सीखा है, बड़ी तो अब हुई हूँ ना, बचपन से ही मैंने इस संसार के रंग में ढलना सीखा है। कि हाँ माँ, तूने इस अनपढ़ बिटिया को पढ़ना सिखाया है, चलने से पहले हाथों में पेंसिल थमाया है। कि हाँ माँ, तूने भेदभाव बेटे बेटियों में नहीं किया, तूने हम सबको उस मंजर पर पहुंचाया है। मैं इत्तेफाक आने दे, मैं इंतकाम दिखाऊंगी, माँ रचने दे दुनिया को अपनी साजिशें, मैं उन साजिशों में रंजिशों के पैगाम दिखाऊंगी। कि हाँ माँ, मैं तुझे बड़ी लगती हूँ तो कर दे मेरा ब्याह। कि हाँ माँ, मैं तुझे बड़ी लगती हूँ तो कर दे मेरा ब्याह।
मैं दो बंधनों में बंधकर एक आत्म संबंध की पहचान बताऊंगी। मैं दो बंधनों में बंधकर एक आत्म संबंध की पहचान बताऊंगी कि हाँ माँ ढल चुकी हैं आप इस संसार के रंग ढंग में, माँ मुझे ढलने तो दो इस संसार के रंग में, मैं भी अपने कुछ राज बताऊंगी। नहीं, नाम तो उसका तो बोलने मैं यहीं पे 5 साल पढ़ा हूँ, तो उसी के बारे में 2 साल उसके साथ रहा, तो उसी के विषय में अब कुछ बोलना चाहता हूँ। हाय योगी हैं बड़े कॉलेज में। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, देखना अभी दिख जाएगा, अभी दिख भैया भैया का दिख भावनाओं को जितना भैया समझ रहे हैं लग रहा है। और ये मेरी स्वरचित कविता है। आप तो सबसे बस समझ रहे हैं। सुनिए, आप सब समझ रहे हैं। तुम शायद सब कुछ भूल गई जब बात हमारी होती थी। तुम शायद सब कुछ भूल गई जब बात हमारी होती थी। तेरा हाथ पकड़कर कैंपस में सैर कराया करता था। हर शाम सुहाने मौसम में जब बीर बिने जाया करता था। पैदल उसी के ड्योढ़ी से पैदल जाते थे भीगते हुए बिना चप्पल के। ये आशिकी सवाल थे। कभी लाइब्रेरी के सीढ़ी पे इंतजार तुम्हारा करते थे। वो लाइब्रेरी पीछे है, वहीं पे वो निशान बना पैर का। हाँ, कभी लाइब्रेरी के सीढ़ी पे मुलाकात हमारी होती थी। तुम शायद सब कुछ भूल गई जब बात हमारी होती थी। जब सुबह को कॉलेज आता था, पूरे कैंपस का चक्कर लगाता था। जब कभी लेट मैं होता था, मन भर के तुम सुनाती थी। तुम शायद सब कुछ भूल गई जब बात हमारी होती थी। क्या बात है। जब बीएलपी से तुम जाती थी, अच्छा, रातों को नींद ना आती थी। एसडीएन की थी वो। जब बीएलपी से तुम जाती थी, रातों को नींद ना आती थी। वापस आने के खातिर तुम अपने मम्मी से लड़ जाती थी। वापस आने के खातिर तुम अपने मम्मी से लड़ जाती थी। अगली सुबह झारखंडी पे इंतजार तुम्हारा करता था। हाँ, इंटरसिटी से 5 बजे वहाँ चलती थी। तो इंटरसिटी का टिकट रहता था, तो उनको पनवेल में बैठा देता था मैं, क्योंकि मैं 5 बजे कहाँ 7 बजे उठ पाता था, तो 9 बजे वहां तक आती है वो। तो कई बार ऐसा हुआ। अच्छा, तुम शायद सब कुछ भूल गई जब बात हमारी होती थी। प्रैक्टिकल कॉपी के चक्कर में, प्रैक्टिकल कॉपी के लिए जब तुम लाइन लंबा लगाती थी, प्रैक्टिकल कॉपी के लिए जब तुम लाइन लंबा लगाती थी, जब नजर मेरी पड़ जाती थी, एक इशारे पे कॉपी मिल जाती थी। तुम शायद सब कुछ भूल गई जब बात हमारी होती थी। तुम शायद सब कुछ भूल गई जब बात हमारी होती थी। तो बात खत्म, वो भी खत्म, दूसरा शुरू। हाँ, वो हैशटैग शादी होने वाली है। हाँ हाँ, तो ये उसी का। हाँ, अब हाँ, एक थोड़ा जो अंदर से एक है। अब तो मोहब्बत खत्म, अब मोहब्बत वाला उम्र नहीं रहा, क्योंकि अब थोड़ा ना ये पब्लिकली अब नहीं कर, अब पब्लिकली अब इंतजार किसी का कर नहीं सकते, लाइब्रेरी में बैठ नहीं सकते, कॉपी दिला नहीं सकते किसी को, तो मोहब्बत अब नहीं रह गई, खत्म कहानी। तो अब दूसरा फिर लिखने लगा मैं। लंबी है भाई साहब की। कोटा, जो कोटेदार लोग चावल बांटते नहीं है, कोटा के चावल, और ये होली पे भी हो जाएगा, तो आप लोग जोगिरा सरारा बोलेंगे, ठीक। केका अब हम बढ़िया कही, केका कही बाउर। अब बड़के लोग उठावत हैं कोटा के चावल, बड़के लोग उठावत हैं कोटा के चावल। काव कही सरकार के कमी, केके करी बड़ाई, काव कही सरकार के कमी, केके करी बड़ाई। चोरी घुसखोरी जाई ना कितनो हो जाए कड़ाई, चोरी घुसखोरी जाई ना खोई जाए कितनो कड़ाई। फ्री चाउर गेहूं मिले, चना मिले इकट्ठा, फ्री चाउर गेहूं मिले और चना मिले इकट्ठा। और यही दशा तो घेरे है दारू के भट्टा, यही दशा तो घेरे है दारू के भट्टा। खाद कोई बनाए खाना तो लागत नाम का बाउर, अब बड़के लोग उठावत हैं कोटा के चावल। है आसानी मोदी जी का, खूब खवाइन खाना, बेरोजगारी हैयो है, तब वो मिलत ना है, को जना मजदूर मिलते ना है चावल के चक्कर में। जेकर पेट भरा है वो बोरा में भरत है,
जेकर पेट भरा है वो बोरा में भरत है, बनत ना है तनिको, घर घर नादा में पड़त है, गाय भैंस के नादा में पड़त है, ओके कोनो मतलब ना है। भात खवाइस खवाइस भैंस का कोई, कोई बनावे जाऊर, भात खवावे कोई, कोई बनावे जाऊर, और बड़के बड़के लोग उठावत हैं कोटा के चाउर। चना खात हम देखे न एक दिन सुजीत के पड़िया, सुजीत हमारे बहुत बढ़िया मित्र हैं, तो एक दिन उनके घरे याद रहे तो अपने पड़िया को भात खवावत रहे। सुजीत कही रहा कि अपने पड़िया खवावत रहे। चना खात हम एक दिन देखे न सुजीत के पड़िया का, कहीं कोई बताओ नहीं हुए आंगन बढ़िया कहे, कहीं कोई बताओ नहीं हुए आंगन बढ़िया कहे। अब 20 पैकेट पाए हैं, जेमा 3 ठो हुए रमजान के, रमजान में बोलना चच्चा रहे तो उनके 3 ठो हुए, और 2 ठो बस हमका मिला, और 12 ठो लेके प्रधान के, 20 ठो खाली हमका मिला और 2 ठो है प्रधान के। स्कूली के खाना खाए के बकरी करत ही पागुर, बड़के बड़के लोग उठावत हैं कोटा के चाउर। मशीनी में लगे अंगूठा, मशीनी में लागे अंगूठा लगाए के लंबा लाइन, अब पढ़ा लिखा जब लोग भय तो बंद हो गया साइन। का करे कोटेदार बेचारे, जोन मिले वो बांटत हैं, ऑनलाइन के डर से खाली 1 किलो ही काटत हैं। फाइन बने रिफाइन से, मैगी पूरी मालपुआ, और तनी सा चोरी कम भवा बढ़ गवा जुआ। नगर नारायण भी मिल जाते न पूछो के देत है, और चोर चंडाल चट्टा बन गए सब कोई नेता। अनुभव तो बोल ही रहा भाई, हमहू का आलस है घेरे, रही तो हरदम खाली, काम न कोनो पार लागत है, बन गए हम बवाली। कहूँ लिखब हम कहूँ सुनाई, कृपा रही जब आप लोगन के, और बड़के बड़के लोग उठावत हैं कोटा के चाउर। का कहीं सरकार के कमी के कई करी बड़ाई, और बड़के बड़के लोग उठावत हैं कोटा के चाउर। ज्ञानदानी मां शारदे को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ। मैं इस मंच का हिंदी का सबसे छोटा बेटा। आज एक दौर चलता है कि सब लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, उस पर एक कुछ लिखा है, आप सुनिएगा समझिएगा। एक शेर था जिसे बड़ा करके मतलब किया गया है। शेर है, तुझे मैं तजुर्बे से सीख देता हूँ नए शायर, कि शुरू में दाद मिलती है मगर पैसा नहीं मिलता। लिखते रहना कलम से खुददारी कयामत तक, ये शौक महंगा है मगर पैसा नहीं मिलता। हर कोई लिख रहा है गम अपने फरार चाहता है, कि हर कोई लिख रहा है गम अपने फरार चाहता है। शेर गजलों से मिलती मोहब्बत मगर पैसा नहीं मिलता। और जाइए माहौल में मशवरा कीजिए शायरों से। हालांकि जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, अपने घर से सब लगाते हैं प्रारंभ में और उन्हें कुछ मिलता नहीं है, उस पर लिखा है कि जाइए माहौल में मशवरा कीजिए शायरों से, वो खून से लिखते हैं मगर पैसा नहीं मिलता, लिखते हैं मगर पैसा नहीं मिलता। और जैसे लोग कमेंट करते हैं, आप बताएंगे आपको कि आप लिख रहे हैं प्रेम पर तो आप आशिक हैं, ऐसा नहीं है। उसमें भी एक पंक्तियां हैं, हर एक शख्स होता नहीं आशिक जख्मी मेरे दोस्त, कि हर एक शख्स होता नहीं आशिक जख्मी मेरे दोस्त, है कुछ सिरफिरे शौकीन जिन्हें पैसा नहीं मिलता, है सिरफिरे शौकीन जिन्हें पैसा नहीं मिलता। और जिसको लगता होगा कि काव्य रचना करना आसान है, सरल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अंतिम पंक्ति में उसको समेटता हूं मैं कि बनानी पड़ती है खुद की काबिलियत बड़ी जहमत से, कि बनानी पड़ती है खुद की काबिलियत बड़ी जहमत से, ख्वाब गंवाने पड़ते हैं, ख्वाब गंवाने पड़ते हैं, यहाँ सब बाप के जागीर जैसा नहीं मिलता। और शायद काश समझ आए लोगों को कभी शेर मतले, शायद ही समझ आए लोगों को शेर मतले, शायर बेशकीमती है, यही कारण है कि हमें पैसा नहीं मिलता, यही कारण है कि हमें पैसा नहीं मिलता। और ये एक संघर्ष का दौर होता है, जब सब हमें बताते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, दिशा में बढ़ते रहते हैं किसी का बिना सुने हुए, तो एक लक्ष्य पर हम पहुंच जाते हैं। और जब उस दौर में हम होते हैं तो उस दौर पे लिखा है, उस संघर्ष की स्थिति पर लिखा है मैंने, एक याद बसर करती है यूं आज भी दिल के कोने में, एक याद बसर करती है यूं आज भी दिल के कोने में, दिन कटता है ख्वाबों में और रात गुजरती रोने में, दिन कटता है ख्वाबों में और रात गुजरती रोने में। हाँ खूब संभाले हैं हमने खुद के भी अरमान सभी, होंगे सपने कभी तो पूरे, पूरे होंगे अरमान कभी, होंगे सपने कभी तो पूरे, पूरे होंगे अरमान कभी, लेंगे हम प्रतिकार कभी, कि लेंगे हम प्रतिकार कभी। हाँ बहुत है गहरे जख्म, हाँ बहुत है गहरे जख्म, मन पर खाए मौन है हम, हाँ बहुत है गहरे जख्म, तो क्या मन पर खाए मौन है हम, अभी दौर है संघर्षों का, परिचय देंगे कौन है हम, परिचय देंगे कौन है। आशीर्वाद देंगे तो मैं सुनाऊंगा, सुनिए कैसे। अनंत प्रेम पर है, लिखते हैं, कैसे जिया जाए, लफ्ज जाने के सुनकर जो रो पड़ते थे, वो बिछड़ के उफ ना करें हाय, तो कैसे जिया जाए। मोहब्बत बेसुमार थी जहन में जिनके, मिलके आंखें वो चुराए हाय, कैसे जिया जाए। हाँ मैं दिल था वो सांस थी जिसकी,
अगर अब सांस ना आए तो कैसे जिया जाए? हाय हाँ, फिर से एक बार पढ़ते हैं आप लोग, हाय का सपोर्ट कीजिएगा पीछे से। पंक्तियां हैं कि लफ्ज जाने के सुन के जो रो पड़ते थे वो बिछड़ कर उफ ना करें, हाय तो कैसे जिया जाए? और मोहब्बत बेशुमार थी जहन में जिनके, मिलके आंखें वो चुराए, हाय तो कैसे जिया जाए? और मैं दिल था वो सांस थी जिसकी, मैं दिल था वो सांस थी जिसकी, अगर अब सांस ना आए, हाय तो कैसे जिया जाए? ये एकांत में होता तो क्या लिखता है, क्या सोचता है अपने बारे में? ऐसा होता है कि जब वो मतलब सबसे विरक्त हो जाता है तो स्वयं के बारे में सोचता है, और तब क्या लिखता है वो कि हाँ, भावनाओं को थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि सबकी आंखों में हूँ मगर तारा नहीं हूँ मैं, कि सबकी आंखों में हूँ मगर तारा नहीं हूँ मैं, बस बेबहर फिरता हूँ आवारा नहीं हूँ मैं, कि बस बेबहर फिरता हूँ आवारा नहीं हूँ मैं, सब मेरे हैं मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं मैं सबका हूँ, मगर अफसोस तुम्हारा नहीं हूँ मैं, मगर अफसोस ये तुम्हारा नहीं हूँ मैं। हाँ, ये जो असलियत है वो बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ हाँ बात तेरे टूटा हूँ मगर, हाँ बात तेरे टूटा हूँ मगर हाँ गुरूर कहता है अभी हारा नहीं हूँ मैं, अभी हारा नहीं हूँ मैं। और अंतिम पंक्तियां हैं जो है लकीरों में, हाँ जो है लकीरों में वो असल में भी तो होगा, पर किसी के प्यार का भूखा बेचारा नहीं हूँ मैं, किसी के प्यार का भूखा बेचारा नहीं हूँ मैं। और ये होता है कि जब कोई प्रेम पर, सारी कविताएं मेरी हैं, आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा कुछ, पर सारी कविताएं मेरी प्रेम पर ही हैं अधिकतर। एक अंतिम के साथ में आपको, हाँ एक कविता वीर रस की है। हाँ मैंने आपको बताया नहीं कि आशिक जख्मी नहीं हूँ, पर जुनून वाला थोड़ा चलता है, माहौल है। जी जी अभी तो शुरुआत है, अभी तो हाँ अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता हाँ एक शेर नहीं इतनी भावनाएं तो नहीं नहीं, जो रो लेते हैं वो लिखते हैं, और जो वो लिख देते हैं फिर रोते नहीं है, तो लोग सुन के रोते हैं उन्हें वो। हाँ, जी दिल पत्थर हो गया है टूटते टूटते। हाँ, टूटा नहीं है अभी। हाँ तो ये है। इसके बाद एक वीर से कविता है, उसके बाद सॉल्व करूंगा खुद को कि जब तेरी महफिलों में हम ना होंगे, वाह वाह, कि जब तेरी महफिलों में हम ना होंगे, लगेंगे घाव पर जख्म ना होंगे, वाह कह तो दे तुझसे ये दर्द सारा, कह के भी तो गम ये सारे कम ना होंगे, हार जाएंगे हम मुनासिब है हमें, किसी के खातिर ये लहजे नरम ना होंगे, और टूटोगे जब हार कर और खुदा के जब करम ना होंगे, लाखों होंगे पास पर हम ना होंगे। हिसाब हो रहा है, हिसाब कर रहे हैं। नहीं एक शेर है जो मैंने अब तक कहा, उसका माजरा यही था, मेरे मयार में, मेरा मतलब होता है मेरी जो तासीर है, तासीर मतलब होता है मेरा जो स्वभाव है, उसमें और कुछ नहीं है। क्या है कि मेरे मयार में अब कुछ भी नहीं है, मेरी मयार में अब कुछ भी नहीं है, बस तेरी यादें संभालता हूँ मैं, बस तेरी यादें संभालता हूँ। और ये एक कविता है वीरस की, जिसके बाद मैं सौत करूंगा स्वयं को। एक स्वभाव होता है व्यक्ति का जो उसके तासीर से आता है, घर वालों से आता है, खानदान से आता है, वो तो उसपे लिखा है कि जैसे हम अलग अलग से बिलोंग करते हैं, पर हमारी एक घर की तासीर होती है, क्रोध प्रेम स्वभाव स्वाभिमान जो होता है हमें खानदान से मिलता है, उस पर लिखा है कुछ। इस पे थोड़ा प्रेम चाहूंगा आपका, सबसे आशीर्वाद चाहूंगा, सबसे मेरे से अच्छी रचना मुझे यही लगता है, तो आप सुनाना चाहूंगा आपको कि एक अदब है खानदानी जो हम सवाल नहीं करते, कि एक अदब है खानदानी जो हम सवाल नहीं करते, सब मालिक की मेहर है हम कोई कमाल नहीं करते, कि सब मालिक की मेहर है हम कोई कमाल नहीं करते। और अगली पंक्ति थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पुरुषार्थ है 4, उनमें से 3 मैंने एक नहीं किया। क्या किया? साम दाम दंड के सिवा कभी भेद का इस्तेमाल नहीं करते, हम साम दाम दंड के सिवा कभी भेद का इस्तेमाल नहीं करते, और साहब हम वो है कि जो निपटाते हैं बवाल नहीं करते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धारण करके वेश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धारण करके वेश, रंग बिरंगा पुलकित कर दे भारतीय परिवेश, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा।